तास्विनः श्वेतः श्वेतासुराय पशुपतये दयामहे सुगन्ध्यं पुष्टिवर्धनं वारुकुर्वन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमाम्यतात् ॐ भूर्भुवस्सुः ओम हरे 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 महादेव। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? श्री शिवाय नमस्ते। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि कल के ब्लॉग से यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और देखिए, अगर मैं महावल लगाती हूँ ना तो मेरे दोनों बच्चों को लगाना ही लगाना है। तो अब शिव इतना उसको समझ में आने लगा कि पैंटी कैसे पहनते, तो बेचारा एक पैर तो डाल लेता पर दूसरा नहीं डाल पाता है। और मुझे लगाना था, इसके पैरों को नीचे पूरा रेड करना चाहिए, तो मैंने ऊपर लगा दिया था। तो अभी बस मैं नीचे कर रही, और मुझे इसलिए हंसी आ रही थी कि पूरा मैंने देखिए इसको क्या बना दिया। और जब बहुत दिनों बाद जब हम दिल से हंसते हैं ना तो उसकी जो रौनक होती है वो अलग ही होती है। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूं, वैसे तो कल की वीडियो में आप लोगों से बहुत सारी बातें हैं जो मैंने बताई दी थी। और यहाँ पे देखिए शिव आपको दिखा रहा है महावर अपना। अब मैं लगा लूं, उसके बाद फिर जो है कि बस पंडित जी आने और हम पूजा करेंगे। और मैं आप लोग को बता दूं, बस यही है ना कि कल अगर ये भी चीज उसी में एडिट करती ना तो बहुत ज्यादा ब्लॉग लंबा हो जाता, इसलिए अभी कर रही हूँ। और फिर हमने शाम को दुकान खोली थी, वो भी आप लोगों से बता दिया था। अभी देखो, एक हाथ से मैं शिव को इसलिए पकड़ी हुई हूँ, मुझे ये लग रहा है कहीं वो गिरा ना दे। और ना कॉपी वो बहुत ज्यादा करता है किसी भी चीज की। तो देखिए, यहाँ पे फिर हमारे पंडित जी आ गए थे और थोड़ा बहुत हम कैप्चर कर पा रहे हैं जो कि आप लोगों से शेयर करें। भोले बाबा आप सभी की भी मनोकामनाएं हैं जो वो पूरी करें। और यहाँ पे बस जो हमारी फॉरेन वाली माँ जी हैं, विदेश वाली माँ जी हैं, उनके लिए हमने वीडियो कॉल रख दिया था, मोबाइल ऐसे टिका के, और दूसरे फोन से हम वीडियो बना रहे थे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए शिव को मैंने सुलाया था और फिर उसके बाद वो उठ गया था। अभी मैं आप लोग को बता दूं तो उन्होंने वहां पे ना क्या रात होती है, और हमारे यहाँ करीब 3 साढ़े 3 हो गया था पूजा करते करते, तो वहां पे ऐसे 10-11 बज रहे होंगे। तो वो मतलब उन्होंने जितनी भी उन्होंने पूजा देखी, और मतलब जो नाम का उच्चारण होता है ना कि कहाँ पे हम कौन सा स्थान है, किसके नाम की पूजा हो रही है, इनके स्वास्थ्य की सबकी मनोकामना करना। तो हमने जो वो माँ जी है उन्हीं का नाम बताया था। हमारा ये कहना था पंडित जी से कि बस आप उनके स्वास्थ्य के लिए हमें पूजा करवानी है कि जो है उनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। तो बोले ठीक है ठीक है। तो गुरुजी बैठे हुए थे, और देखिए बढ़िया से आज दुल्हन दुल्हन वाली मेरी चुनरी है। और जब ऐसे शुभ काम होते हैं ना तो मैं उसको ऐसे ओढ़ लेती हूँ, ऐसे पूजा पाठ की कोई काम हुए या करवा चौथ रहे या है ना, तो ऐसे चीजों में, क्योंकि ये हमारी निशानी रहती है। तो रुद्र अभिषेक में क्या होता है, एक धार होती मतलब जल अर्पित करते हैं, दूध दही, है ना, आप लोग को तो पता ही होगी। तो यहाँ पे देखिए, और हाँ, मैंने अपनी नंद को बुलवा लिया था, इसलिए बुलवाया था उनको क्योंकि देखिए मतलब कि अभी सावन का महीना है ना, तो मैंने बोला दीदी आप आना, 1-2 दिन रुकना। फिर पता था हस्बैंड को देखने आई थी, फिर मैंने उनको बोला तो फिर वो आई थी, पर ज्यादा देर के लिए नहीं आई थी, 1-2 घंटे के लिए आई थी। और यहाँ पे ना फिर हम वो जल डालते जा रही थी और हम पकड़े हुए थे क्योंकि मेरी गोद में शिव बैठा था ना, इसलिए। तो यहाँ पे अभी पंडित जी आए और जल की धारा नहीं बन रही थी, इसलिए धार बना रहे। ये देखिए, पहले अभिषेक होगा, उसके बाद बेलपत्री वो सब होगी। और मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे 2 बेटे हैं, और जो नंद है वो मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि चलो हाँ है, कोई घर में होना चाहिए, है ना। और शादी के बाद उसका ये पहला रक्षाबंधन है, तो उसके लिए भी मैंने कुछ और भी सोचा है जो कि आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, कहते हैं ना कि अपने लिए तो सब जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीना भी एक जिंदगी होती है ना। तो यही मैं आप लोग से कहूंगी। और हमें ना कहते हैं मुश्किल वक्त है, हमारा आज भी मुश्किल वक्त है, कल भी था, बट हमें अपना नजरिया, हमारी जो सोच उसको बदलना पड़ेगा। अगर अगर हम यूं सोचते रह जाएंगे ना कि इनका ट्रांसप्लांट हुआ है, मैंने किडनी दी है, हाय क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीज मुझे आपसे ही सीखने को मिलती है। तो फिर क्या हम उस चीज में डिप्रेशन में जाएंगे और हमारे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं। अब सोच रहे हैं, अगर हम जो नहीं भी सोचना चाहते हैं ना वही वही ख्याल आते हैं। इसलिए हमें लगा कि अब हमें आगे ही बढ़ना चाहिए, और जो होगा सो वो देखी जाएगी। अब इस चीज में छोड़ दिया है, पर ये है कि मुश्किल वक्त में भी अब हम
डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और डट के खड़े रहेंगे। वाहन साज ओम जय हरे हरे महादेव। भोजे चारे चतुरे भोजे दसे भोजे अति सोहे भोले दसे भोजे अति सोहे। तीनों रूप निरखता रूप निरखता रघुवन जन मोहे। ओम जय हरे हरे महादेव। माला बनी माला पुण्य माला धारी भोले पुण्य माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी भोले सुखकारी। ओम हरे 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 महादेव। पीताम्बर पीताम्बर जाएंगे दिया और जाऊंगी उनका भोग वगैरह बनाऊंगी। उसके बाद जाऊंगी शिव जी को मतलब विसर्जन करने, ठंडे करने, जो कि ये पशुपति की नाथ की पूजा 7 से पहले करनी, विसर्जन भी 7 से पहले करनी। मुझे नहीं पता मैं कैसे कर पाऊंगी। अभी मेरी आंखों में आप लोग को दिख रहा होगा ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से भाग दौड़ कर रही हूँ। पर ये है कि हमने जो विदेश वाली माँ जी है ना, उनके लिए आज पूजा की। वो ऑनलाइन भी थी, करीब आधे घंटे थी, तो उन्होंने पूजा भी देखी। वैसे तो आप लोग देख ही रहे होंगे, तो बस हम यही कहेंगे कि जल्दी से आपका जो ऑपरेशन हो जाए और जल्दी से आप ठीक हो जाएं, और है ना। चलिए बाय बाय, मैं काम कर लूँ उसके बाद। तो मेरी ननंद भी उपास थी और गुरुजी के लिए, और स्टील की कढ़ाई ना पता है बहुत जल्दी जलती है, इसलिए आपको ये जल दिख रहा है। क्या है कि मैंने गैस चालू कर दी, उस पर तेल नहीं डाला और ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो रेड रेड हो गया। फिर मैं यहाँ पे ज्यादातर मेरे यहाँ स्टील के ही बर्तन यूज होते हैं। तो ननंद का उपास था, तो मैंने कहा दीदी यहीं से फलार वगैरह करके जाना। मैंने पंडित जी के लिए भी बना दिया था, क्योंकि देखिए टाइम हो जाता है। और जैसे हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, खाना वगैरह खिला के भेजती हूँ। पर आज ऐसा है कि मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि कई बार क्या होता है, सोमवार के दिन जो पंडित जी गुरुजी लोग होते हैं ना, वो खाना नहीं खाते हैं। तो बस मैंने इस पे ज्यादा कुछ नहीं डाला था, 2-3 घंटे बस ये साबूदाने को फूलने डाल दिया था। अच्छा खासा हो गया है, और आलू भी हमारी अच्छे से जो है भुन चुकी थी। अभी मैं कुछ कुछ और काम करते जा रही थी और इसको मैंने चढ़ा दिया था। तो अब देखिए ना, जो स्टील के बर्तन होते हैं ना, खाना बहुत जल्दी चिपकता है अगर आप 2-5 मिनट भी ध्यान नहीं दो। और मैं क्या है कि टमाटर ना ऊपर से ऐसे डालती हूँ। अगर हम आलू के बाद टमाटर डाल देते हैं ना, तो साबूदाना चिपकता है, बट ऐसे डालेंगे तो ये एकदम खिले खिले से बनते हैं। और उसकी पूजा करने के बाद तुरंत ही मैं बना रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी में ब्लॉग शूट किया था। ये देखिए अच्छी अच्छी खासी जो है हमारी साबूदाना की खिचड़ी बन गई है। अब इसमें मैं जो फ्राई मूंगफली थी वो डाल देती हूँ, धनिया पत्ता कट किया हुआ रखा था वो डाल दूंगी। और खाना की आप मत ही पूछिए, मैंने खाना इतने उसमें बनाया है ना, जल्दी में, बहुत जल्दी में। तो मैंने यहाँ पे धनिया डाल दी थी, अब जो है पंडित जी को भी दे देंगे हम, है ना। और क्या है कि ये चीज ना जल्दी भी बन जाती है। और मैं जब भी फलार का ये बनाती हूँ ना, कई लोग टमाटर डालते हैं, कई लोग नहीं डालते हैं, पर मैं शुरू से डालती हूँ, इसलिए मैंने डाल लिया। और जीरे नहीं डालती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं सूजी को भूंज रही हूँ, और उनको खिलाने पिलाने के बाद किचन साफ किया। उसके बाद फिर ना मैंने सूजी को भूंज दी थी। सूजी भूनने के बाद मैं आप लोगों से बातें करते चाही थी, पर मुझे लगा अगर बातें करूंगी ना तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए वॉइस ओवर में बता रही हूँ कि सूजी भूनने में कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाल लूंगी। क्योंकि ना जब से मैंने पशुपति का नाथ फर्स्ट में, तब पहले बार थी जब शिव पेट में था ना, तो मैं खीर बनाती थी। और अभी जब सेकेंड बार में मैं हलवा बना रही हूँ, तो आज मेरा थर्ड है। तो मैं सोच रही थी बस भगवान जल्दी जल्दी से ये हो जाए वो हो जाए। मुझे यूं लग रहा था काश मेरे और हाथ होते तो मैं ये काम भी कर लेती, है ना। क्योंकि हस्बैंड चले गए थे अभी दुकान, और शिव को मैंने सुला दिया था फिर से। जिस दिन शिव थक जाता है ना, तो वो जल्दी सो जाता है, तो वो सो जाता है तो ऑलमोस्ट मेरा काम जल्दी हो जाता है। तो अभी मैं इसको भूंज रही थी सूजी को, और मुझे ना आज सच में बैठने तक की फुर्सत नहीं मिली, क्योंकि बस यही है कि लगा रहा एक ना एक के बाद। और अभी मैं आप लोगों से नाइट में वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे इतनी नींद आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तो अभी मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने ना
बाहर अभी भोले बाबा रखे हुए हैं, तो मैंने कहा उनको फिर बाद में हम विसर्जन करने जाएंगे, पहले मैं भोग बना के रख दूं। फिर यूं होगा ना कि आऊंगी और सीधे मैं पशुपतिनाथ की पूजा करने चली जाऊंगी। नाथ के लिए मंदिर चली जाऊंगी। और देखिए वो अभी हमारा कलश चल रहा है ना। तो अभी ये है कि जब से 11 बजे से मैं लगी हुई हूँ ना, अभी तक मैं बैठी नहीं हूँ। मतलब बैठी तो हूँ पर सुकून से नहीं बैठी हूँ। और ये सीधे पल्ले साड़ी लिए थोड़ी सी ना गड़ भी रही है, चुभन कर रही है ना। तो चलिए ठीक है, अभी पहनी रहती हूँ। उसके बाद आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में। और ये ग्रीन साड़ी है ना, ऐसे कपड़े तो पहन सकते हैं। लाल है मेरे पास पर उसका ब्लाउज रेडी नहीं था, इसलिए मैंने नहीं पहने। तो ऑलरेडी जो है भोग बन गया है हमारा, जो कि आप लोग को पता है पशुपतिनाथ के लिए मैं हलवा ले जाती हूँ, है ना, शाम को ले जाती हूँ। देखिए उसके बाद फिर मैं ना जो पूजा पाठ की थाली वगैरह थी वो मैं अंदर मतलब जमा दे रही हूँ, क्योंकि फिर शिव हमारे आएंगे ना, फिर ये भी सामान फैला देंगे। वो इतना सामान फैलाता है सच में, अगर कोई चीज रखी ना वो सब चीज फैला देता है, फिर मेरे लिए डबल काम बन जाता है। तो फिर मैं देखो इसको अलग अलग से मैंने रख दिया ऐसे जमा के। और क्या आप लोगों से बताना था, देखो मैं भूल गई ना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा सच में आज। अच्छा उसके बाद हाँ ना, जितने भी बर्तन वगैरह थे मैंने कहा बर्तन निकाल दूं, उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। होता भी यूं है। तो अभी देखिए साड़ी पहनने का मुझे बहुत शौक है, पर जल्दी जल्दी के मारे मुझसे पहनते नहीं बनते, और शिव कहीं यहाँ से साड़ी खींचता है कहीं वहां से खींचता है, इसलिए कंफर्टेबल मैं सूट में या गाउन वगैरह में ही रहती हूँ। बाकी अच्छा लगता है मुझे साड़ी पहनना, ऐसा नहीं है, मैं पहनती हूँ जब ठीक लगता है। और आज बढ़िया सीधे पल्ले से पहनी थी, जैसे नई नवेली बहू पहनती है ना। अच्छा जब मैं शादी होके फर्स्ट टाइम आई थी ना, तो करीब 1-1.5 साल तक मैंने सीधे पल्ले से साड़ी पहनी थी, इतना मुझे बहुत अच्छे से याद है, वही फीलिंग आ रही थी आज भी। फिर बर्तन निकाले और उसके बाद ना मैंने क्या किया, हाँ मतलब हैंड वैंड वॉश किया। और उसके बाद फिर मैं जो ये जल है ना, क्योंकि बहुत सारा रुद्राभिषेक में बहुत सारा होता है, तो फिर यहाँ पे मैंने जल है उनको अलग से ले जाएंगे हम। जो फूल वगैरह गौर गणेश वगैरह है ना, उनको हम अलग से विसर्जन करेंगे, क्योंकि इतना ना नहीं उठा पाऊंगी मैं भारी। और मैं देव को बार बार चिल्ला भी रही थी, बाबू चौक पड़ा है, आप मत बार बार आओ मत आओ, पर कहाँ मानेंगे बच्चे, है ना। और ये ना मैं जाऊंगी सिर में रख के लेकर जाऊंगी नर्मदा जी, देखते हैं वहां व्लॉग बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि मेरे को अकेले ही जाना है, और इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता। चीजें बहुत सोचती हूँ कि मैं ये भी कर लूंगी वो भी कर लूंगी, सब हो जाएगा, पर नहीं हो पाता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए उसके बाद चौक लौट लिया था। हाँ जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। तो यहाँ पे अब हम चल दिए हैं देखिए विसर्जन करने की। और अब चलिए उसके बाद फिर मैंने क्या किया था कि मैं वहां से आने के बाद सोचिए और सीधे पशुपतिनाथ की पूजा में चली गई थी, मेरी साड़ी की पिन तक खुल गई थी। और उसके बाद पशुपतिनाथ की जब पूजा करके आते ना, तो बाहर जो डेहरी में होता है एक दिया जलाते हैं, मैं वो दिया जला रही थी। और शिव को इतना पता है कि ताता है, तो वो ताता से डर रहा था, ये देखो। पर ये है अब इसके बाद सिर्फ मुझे खाना बनाना है और उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैं बता दूं कि शाम को ना थोड़ा बहुत पानी भी गिरने लगा था और ना पंखा वगैरह चल रहा था, तो मैं बोल रही थी देव से बाबू पंखा बंद कर दो, क्योंकि जो दिया बार बार देखिए ये हो रहा था। और मतलब कि मुझे ये आज लग रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था हमारे पहले वाले दिन जो है लौट के आ रहे हैं, मतलब शादी के बाद जो दिन थे ना वो। ठीक है, कभी कभी लाइफ में उतार चढ़ाव आना भी जरूरी है, उससे हम मजबूत बनते हैं। उससे हमें ये लगता है कि अगर हमारे साथ कुछ अनहोनी हो रही है ना, मतलब कुछ हमारे साथ जैसे कुछ भी होता है ना, हमें लगता है यार ये तो हल्की है, इससे बड़ी बड़ी चीजें हमने झेले हैं, तो फिर क्या ये चीज हल्का है। इसलिए मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर अचानक से किसी के साथ कुछ होता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा हर्ट होता है, बट ठीक है अब जीना हम सीख रहे हैं। हाँ, मतलब उसकी भी पूजा करके आ गई पशुपतिनाथ की। बाहर देखिए दीपक जला दिया है, इधर आओ जल जाओगे। और अभी साड़ी मैंने चेंज नहीं की, मैं सोची पानी पी लूँ उसके बाद चेंज करूँ। हालांकि ये जा रहा है ना, पर छुएगा नहीं, पता है इसको ताता है, सिखा दी हूँ मैंने, जल जाएंगे। हालांकि देखो पूरी मेरी यार डाउन हो गई है ना, सुबह बहुत एनर्जी से थी। तो अभी जा रही हूँ पानी पीऊँ, पूजा करके आई हूँ, तो साड़ी नहीं उतारूंगी, 5-10 मिनट बैठूंगी, उसके बाद जाके कहीं चेंज करूंगी। बहुत हालत ख़राब हो गई है। चलिए बाय बाय, उपास लग गया है।